बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। एंड तक देखिए क्योंकि मैं काफ़ी सारे आर्टिकल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ और उसका इम्पैक्ट बताने वाला हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाले दिनों में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। तो जल्दी से आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है ये आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं फिच रेटिंग एजेंसी है, दुनिया की टॉप 3 एजेंसीज में आती है जो काफ़ी सारे स्टैटिक्स देती है काफ़ी सारी कंट्रीज के बारे में, और पाकिस्तान से रिलेटेड उसने कुछ अच्छी फिगर्स नहीं दी जो गवर्नमेंट प्रिडिक्ट कर रही है, उससे ज़्यादा बुरी उन्होंने फिगर्स दी है। कोरोना वायरस का पैंडेमिक की वजह से पाकिस्तान का मालियाती खसारा आप लोग सुनते होंगे कि बजट में काफ़ी सारा खसारा होता है पाकिस्तान का, उस खसारे को इन्होंने ज़्यादा बुरा शो किया पाकिस्तान के लिए, और ये खसारा जो पाकिस्तान के बजट में होता है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर्जे लेके उस खसारे को पूरा कर रही होती है। अब इसकी क्या फिगर इन्होंने फिच रेटिंग ने एस्टिमेट किया है कि इस साल का जो मालियाती खसारा है वो 9.5% होगा जीडीपी का, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट प्रिडिक्ट कर रही है कि जो जीडीपी का 9.1% यानी कि 9.1% पाकिस्तान का खसारा होगा, जो फिच ने उससे बुरी फिगर शो की है 9.5% की। लेकिन कोरोना वायरस आने से पहले मैं ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि इसका इम्पैक्ट क्या है। उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस आने से पहले जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो ये प्रिडिक्ट कर रही थी, ये एस्टिमेट कर रही थी कि 7.1% जीडीपी का होगा मालियाती खसारा। जो ये खसारा यानी कि खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम पाकिस्तान की कम है, और ये खर्चे पूरे करने के लिए बाहर से कर्जे लेते हैं। अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये खसारा पहले 7.1% था, यानी कि 2% से भी ज़्यादा एस्टिमेट किया है फिच की रेटिंग ने कि इतना खसारा बढ़ सकता है कोरोना वायरस की वजह से इस साल का, यानी कि जून के एंड तक इतना खसारा बढ़ सकता है पाकिस्तान का। एक बहुत बड़ी फिगर है। इट्स मीन के इससे होगा क्या कि जिस टाइम खसारा बढ़ता है यानी कि आपकी इनकम कम होगी, आपके खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, तो ये जो खसारा पूरा होता है ये इंटरनेशनली जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ से पाकिस्तान IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वहाँ से कर्जे लेके अपने इस खसारे को पूरा करेगा। इट्स मीन के पाकिस्तान के डेट यानी कि पाकिस्तान के कर्जे आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। और उससे रिलेटेड एक फिगर मैं मजीद आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो डेट टू जीडीपी रेशो है, यानी कि जीडीपी का कितना परसेंट पाकिस्तान का डेट है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। 89% फिच ने जो रेटिंग दी है कि पाकिस्तान का 89% कर्जे होंगे जीडीपी के मुकाबले में, यानी कि जितना जीडीपी है उसका 89% पाकिस्तान के कर्जे होंगे। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट 1% कम शो कर रही है, एस्टिमेट कर रही है कि पाकिस्तान के 88% पाकिस्तान के कर्जे होंगे जीडीपी के मुकाबले में। तो एक बहुत बुरी हालात हैं पाकिस्तान के डेट से रिलेटेड। अगर आप लोग देखेंगे अब इसका क्या इम्पैक्ट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, इससे होता ही है कि पाकिस्तान की बोरविंग, जिस टाइम पाकिस्तान बाहर से कर्जे बहुत ज़्यादा लेता है, आपके रुपए पे प्रेशर पड़ता है, परचेजिंग पावर कम होती है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो काफ़ी सारे नुकसान हैं डेट के भी। तो डेट एक लेवल तक हो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा जिस टाइम ये बढ़ना शुरू होता है तो इकॉनमी पे इसके बुरे असरात भी आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स भी होती हैं और उसकी वजह से महंगाई बढ़ने का भी खदशा होता है, क्योंकि जो अमाउंट ली होती है गवर्नमेंट ने वो आने वाले दिनों में उसने वापस भी करनी होती है, इंटरेस्ट पेमेंट करनी होती है, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट वापस करनी होती है, तो महंगाई बढ़ने का भी खतरा होता है इससे। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए ये है कि कुछ अच्छे हालात नहीं लग रहे इकॉनमी से रिलेटेड। तो दूसरा आर्टिकल जो जल्दी से मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो थोड़ा हौसला अफजा है इन्वेस्टर्स के लिए, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है आने वाले दिनों में। जो वो उसकी मैं आप लोगों के साथ फिगर्स भी शेयर करूँगा, वो है ऑयल सेक्टर से रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑयल सेक्टर में काफ़ी सारी ब्लू चिप कंपनीज आती हैं, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और ये जो मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ कि जो ऑयल प्राइसेस हैं और ऑयल सेक्टर है वो प्योरली चल रहा होता है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, और इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है ये आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं कि ओपेक के जो अलाइज हैं उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो सप्लाई कट करेंगे। अब होता क्या है कि जो डिमांड बढ़ती है और सप्लाई उससे रिलेटेड होती है यानी कि कम होती है, तो वो ऑयल प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। पिछले दिनों ऑयल प्राइसेस गिरने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई थी, यानी कि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, और डिमांड कोरोना वायरस के जो लॉकडाउन की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, तो जिसकी वजह
से ऑयल प्राइसेस डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट हुई हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जुमेरात वाले दिन इस थर्सडे को एक मीटिंग हुई है, ओपेक प्लस की जो मीटिंग हुई है उसमें इराक और काज़ाकिस्तान जो अच्छे ऑयल प्रोड्यूसर हैं उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है कि वो कंप्लाई करेंगे कि आउटपुट कट करेंगे, यानी कि प्रोडक्शन को कम करेंगे, एक लेवल तक लेके आएंगे, ऑयल प्राइसेस को नीचे गिरने नहीं देंगे, जिससे स्टेबल रहेंगी। क्योंकि कोरोना वायरस की लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारी डिमांड कम हुई है। ऑल्दो कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन है वो ईज होना स्टार्ट हुआ है यूरोप में और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, लेकिन उसके बावजूद नॉर्मल से काफ़ी सारी कम है डिमांड। तो फिर उसके बाद जितना इंक्रीज आया है फ्राइडे वाले दिन वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और आने वाले दिनों में भी जो एनालिस्ट है वो यही शो कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो सकती हैं, इससे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऑयल सेक्टर में। आप लोगों को बताता हूँ कि इंक्रीज कितना आया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $1 ऊपर गया है, 2.4% यानी कि बढ़ा है, यानी कि अगर परसेंटेजेस में आप लेंगे तो 2.4% जुम्मे वाले दिन फ्राइडे को ऑयल ब्रेंट क्रूड ऑयल ऊपर गया है जो $1 बनता है। फिर उसके बाद यूएस वेस्ट टेक्सास ऑयल जो क्रूड ऑयल है वो $1.32 ऊपर गया है। इट्स मीन कि 3.4% ऊपर गया है और जंप करके 40.16 पे चला गया है। और जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो $42 पे पहुंच गया है। तो एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के ऑयल सेक्टर के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है। फिर उसके बाद एनालिस्ट भी यही शो कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो ओपेक प्लस अगर कंप्लायंस करता है, यानी कि अपनी इस जो प्रोडक्शन है उसको कम करता है अपनी डिमांड के मुताबिक, तो ऑयल प्राइसेस मजीद आने वाले दिनों में ऊपर जा सकती हैं, जो ऑयल सेक्टर्स के इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खबर है। तो ये बताने के बाद जो मैं आप लोगों को बताऊं कि जो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने लोन एग्रीमेंट साइन किए हैं। 1.5 बिलियन के लोन एग्रीमेंट 3 बैंक्स के साथ साइन किए हैं। वर्ल्ड बैंक है, उसमें एशियन बैंक डेवलपमेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, फिर उसके बाद एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है। ये इन 3 बैंक्स के साथ $1.5 बिलियन के एग्रीमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने साइन किए हैं, जिससे $1.5 बिलियन पाकिस्तान में आएगा, जिससे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे। आल्दो पाकिस्तान के जो डेट है वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे इसकी वजह से, लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बढ़ेंगे, रुपी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है इसके मुकाबले में। तो ये एक अच्छी खबर है कि इससे कोरोना वायरस से रिलेटेड जो रिलीफ मिल रहा है, जो पाकिस्तान को लोन मिल रहा है, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिस टाइम ये लोन आएगा तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आने के चांसेस हैं। फिर एंड पे मैं आप लोगों को दिखाता हूं जो फ्राइडे का मार्केट वॉच था, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि 101 पॉइंट्स मार्केट नीचे गिरी है और वो 33,438 KSE 100 इंडेक्स जो इतना नीचे आया है 101 पॉइंट्स, तो यहाँ पे पहुंच गया है। इस मार्केट वॉच में जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। मेन जो पॉइंट है कि वो जो आप लोगों को पता है कि बड़े शहरों में और काफ़ी सारी जगहों पे हॉट स्पॉट्स पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की डायरेक्शंस पे जो लॉकडाउन लग रहा है उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने की वजह से जो मेन इन्होंने रीज़न बताई है 101 पॉइंट्स नीचे आया है। फिर उसके बाद जो ऑयल सेक्टर ऊपर गया है उसको बारे में हमने डिस्कस किया है कि फ्राइडे को पाकिस्तान जो ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो ऑयल सेक्टर को ऊपर लेके गई हैं जिसने पॉजिटिव इम्पैक्ट किया, लेकिन ओवरऑल मार्केट नीचे रही है। आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूँ और मार्केट समरी आप लोगों के लिए दिखाता हूँ। ऑयल सेक्टर अगर आप फ्राइडे की डे में देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी सब पॉजिटिव में, ऑल जितनी भी कंपनीज इसमें आ रही हैं सब पॉजिटिव में है, लेकिन जो KSE 100 इंडेक्स है वो नेगेटिव में गया है क्योंकि बाकी जो सेक्टर्स हैं उन्होंने नेगेटिवली कंट्रीब्यूट किया है KSE 100 इंडेक्स में। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी थी। मैंने कोशिश की है आप लोगों को इम्पैक्ट बताऊँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। जैसे कि फिच रेटिंग के बारे में मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया, ये शो कर रही है कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखें तो मैंने जब डिस्कस
डिस्कस किया। ऑयल सेक्टर से रिलेटेड प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है ऑयल सेक्टर्स के इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये सारी न्यूज़ सेक्टर वाइज देखना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर जिस तरह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, एग्री सेक्टर है, ये कोई भी सेक्टर है, उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ जो भी आती है, बजट में आती है या पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ अनाउंस करती है, तो ये आप लोगों के लिए टाइमली सुनना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेन पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लाजमी दीजिए। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं कोशिश करता हूँ अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं इसी तरह अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करता रहूँगा और मज़ीद मुझे मोटिवेशन होगी और मैं आर्टिकल्स मज़ीद काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके आप लोगों के साथ 8-10 मिनट की वीडियो में शेयर किया करूँगा। तो अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।